मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं जानदार तरीके से करते होंगे। देखिए दोस्तों, क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का 10 नंबर सवाल को चलते हैं। दोस्तों देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का योग 42 है, उसका अनुपात 1:2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, पहली संख्या मानेंगे x, क्योंकि अनुपात में रहता है तो हमको x मानना पड़ता है। तो इसीलिए हम मान लीजिए, मान लेते हैं माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 2x। क्यों रखे 2x? क्योंकि वह संख्या जो है अनुपात में है तो उसको x में रखना ही पड़ेगा। तो दोनों का देखो, उसका योग, दोनों को जोड़ का योग कितना है। अब देखिए, x लिख लीजिए प्रश्न से x प्लस 2x बराबर 42 है। दोनों का योग कर रहा है तो जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब दोनों को जोड़िए, x प्लस 2x तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 42। x बराबर ई पट्टी भाग गुना में इधर आएगा ई पट्टी भाग में, तो इसको 3 14 तिया 42 14। इसका आंसर कितना आएगा 24। दूसरी संख्या कहता है, दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या हमें प्राप्त करना है। दूसरी संख्या बराबर 2x है। x का मान हमें प्राप्त कितना हुआ 14। पहली संख्या मेरा कितना आया 14। दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो 2 गुना 14, ये हो गया 14 दूनी 28। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। दो संख्याओं का अंतर 18 है, यानी दो संख्या है, एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या। जिस तरह से माने तो उसमें योग था, इसमें क्या है माइनस है। अब बिल्कुल सवाल आसान है। देखिए, यदि दो संख्याओं का अंतर 18 है, उसका अनुपात 5:3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब माना कि पहली संख्या बराबर x तथा अब क्या मानेंगे, दूसरी संख्या बराबर क्या रखेंगे, x है तो इसको क्या रखेंगे 5x, इसको क्या रखेंगे 3x, क्योंकि अनुपात में तो पहली संख्या क्या रखेंगे 5x, दूसरी संख्या क्या रखेंगे 3x। अब लिख लीजिए, प्रश्न से करा है कि जो दो संख्या दोनों का अंतर 18 है, तो आप प्रश्न से लिख दिया। अभी इसको लिखना क्या है, अब देखो 5x माइनस 3x बराबर 18। अब 5x में से 3x जाएगा तो कितना बच जाएगा 2x, तो 2x बराबर हो जाएगा 18। अब इसको काट दी, दोनों में 18, x बराबर कितना आ गया 18। अब पहली संख्या 5x है। अब मान लीजिए, लिखिए पहली संख्या बराबर 5 गुना 9 होगा, दोनों में 18 9 होगा, तो ये 9 हो जाएगा, 9 5 45। अब देखो दूसरी संख्या बराबर क्या है 3x, तो 3 गुना 9 बराबर 9 तिया 27। तो इसी तरह से इस संख्या बिल्कुल आसान सवाल है। एक परिमेय संख्या हर अंश से 8 अधिक है। अंश से कितना अधिक है 8 अधिक है। तो कह रहा है कि यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए तो नई संख्या 3/2 हो जाती है, तो वह परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो अब हम लिख लेंगे पहले परिमेय संख्या, यानी अंश बराबर x, हर बराबर क्या लिखेंगे, हर बराबर x प्लस 8, क्योंकि अंश अधिक है। माना कि हिसाब बहुत आसान है। माना कि परिमेय संख्या भिन्न का भी लिख सकते हो, परिमेय संख्या का अंश बराबर x तथा हर बराबर x प्लस 8। कहता अंश हर उसके अंश से 8 अधिक, मतलब हर अंश से 8 क्या अधिक है। तो अब संख्या बराबर क्या हो जाएगा, हमें अंश बटे हर होता है p/q परिमेय संख्या,
इसको x बटे हम x प्लस 8 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब हम इतना लिख सकते हैं तो अब क्या करेंगे, परिमेय संख्या यदि प्रश्न से भी लिख सकते हैं तो प्रश्न से लिख लीजिए। प्रश्न से, अब जब प्रश्न से लिखेंगे तो दोनों संख्या का एक में क्या है, देखो x है, ये संख्या बनी संख्या, ये कितना है 8 है। अब भाई कहता है यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अंश में हम 17, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो अंश में हम 17 जोड़ देते हैं। इसमें क्या कर रहा है, एक उसमें घटा दिया जाए, तो भाई आप इसको कोष्ट में लीजिए, 1 घटा दिया जाए तो बराबर कितना हो जाती है 3 बटे, नई संख्या कितना बनती है 3 बटे 2 बन जाती है। तो हमको क्या करना है, जब जोड़ दिए घटा दिए, अब इसको क्या करना है देख लो, x प्लस 17 तो 17 लिखेंगे ही, x प्लस 8, ये प्लस माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा कितना 3 बटे 2। अब x प्लस 17 तो 17 लिख देंगे, x माइनस 7 बराबर आ गया 3 बटे 2। समझ गए? अब 3 बटे 2 आ गया, तब इसको देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, कोना कोनी गुना कर दो। सॉरी यहाँ 8 प्लस में है तो ये प्लस होगा, तो इसको क्या करो अब गुना कर लीजिए। गुना कीजिएगा तो 2 गुना x, 2x प्लस 17 दूनी 34 बराबर 3x प्लस 21। अब देखो, अब इसको क्या करो इधर कर लो, या तो किसी इधर 2x माइनस 3x बराबर 21 माइनस 34, ये प्लस में है, उस पट्टी जाएगा तो माइनस में, ये प्लस में 21 है, ये पट्टी आएगा तो माइनस में, लेकिन प्लस इसी को लेके माइनस में, ये 3x पट्टी है इधर आया तो माइनस में, 2 को x में से 3 को x घट जाएगा तो माइनस x बच जाएगा, माइनस संख्या ज्यादा है। अब इसको इसमें घटाना, अब ये कितना आ जाएगा 13 आ गया, तो किस चीज में माइनस संख्या ज्यादा, माइनस 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 कैंसिल, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 13 आ गया। अब देखिए यहां तक आ गया, तब देखो अंश, अंश का मान कितना आया 13 आ गया। तो अब देखिए हर बराबर कितना आएगा, हर बराबर, हर को माने थे x प्लस 8, 8 अधिक था अंश से, ये 13 या 8 कितना हो जाएगा 21। तो संख्या बराबर, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो x का मान मेरा कितना है 13 है तो 13 दे दीजिए, हर का मान कितना है आपका बटे x प्लस 8 है तो बराबर कितने आ गया 21। यही दोस्तों आपका आंसर हो। 13 नंबर सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों। देखिए क्या कर रहा है, किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक है, यानी किसी परिमेय संख्या का ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो कहता है कि हर उसके अंश से 7 अधिक है, हर जो है निचला वाला वो 7 अधिक है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दे तो नई संख्या 1 बटे 2 हो जाती, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो हमको करना क्या है, मानेंगे परिमेय संख्या का अंश बराबर x, ऐसे मान लीजिए, माना कि परिमेय संख्या का अंश बराबर x तथा परिमेय संख्या का कौन चीज हर, हर बराबर, देखो कहता है किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक, अंश तो लिखेगा इस 7 तो लिखेगा नहीं, ये इससे क्या है 7 अधिक है ना। जब 7 अधिक है तो हम क्या करेंगे, अब क्या करना है, संख्या बराबर लिखिए। संख्या बराबर हम क्या लिखेंगे, संख्या बराबर अंश ऊपर जाएगा, हर नीचे आएगा, इसको हम घेर लेंगे, किस इसी का मान निकालना है हमें। संख्या बराबर x बटे x प्लस 7, क्योंकि अंश से 7 अधिक है। अब प्रश्न से क्या कर रहा है देख लीजिए, प्रश्न से कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दें, अंश ऊपर वाले का अंश कहते हैं x प्लस 1, ये अंश है इसमें 1 जोड़ दिया जाए, कहता है हर में 1 घटा दिया जाए, यानी ये हर है, हर में 1 घटा दिया जाए तो वह संख्या क्या हो जाती है, नई संख्या 1 बटे 2 हो जाती है। ठीक, अब इसको लिख लीजिए,
एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 7 माइनस 1 बराबर 1/2। अब ये x प्लस 1 तो x प्लस 1 लिख लीजिए, बटे एक्स 7 में से 1 जाएगा तो 6 बराबर 1/2। अब कोना को गुना करो, 2x प्लस 2 बराबर x प्लस 6। अब 2x माइनस x बराबर 6 माइनस 2, ये x 2 x में से x जाएगा, x हो जाएगा, ये 4, x बराबर कितना निकला, 4 निकला। जब x बराबर आपका 4 निकल गया, अब क्या करोगे, अब जो है ये संख्या बराबर x अंश बराबर 4 निकल गया, तो अब संख्या बराबर हर बराबर लिख लीजिए एक बार। तो हर बराबर क्या है, x प्लस 7। हर का मान कितना, x प्लस 7, x का मान हमें कितना निकला, इतना, तो लिख दीजिए ये 4 प्लस 7 बराबर 11। अब कहा था संख्या बराबर, ऊपर में अंश का मान x का मान कितना है, देखो x लिख लो, x प्लस 7 है, इसका मान कितना निकला आपका 4, इसका मान कितना निकला 11। संख्या बराबर, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। थैंक यू।